बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत के जो डायनामिक्स थे और इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को, रीजन को जिस तरह से देखा जाता था साल 2025 से पहले, अब उसमें बड़ी चीज ये हुई कि दोनों मुल्कों की जो एक जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहिए या जंग कहिए वो हुई। आपके ख्याल में 2025 में क्या पाकिस्तान और भारत को जिस तरह से मगरबी दुनिया देखती थी उसमें आपको क्या बदलाव नजर आया, स्पेशली इस तनाजुर में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जो है वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखा? जी, आपने सही फरमाया कि बहुत अहम तब्दीली हुई है परसेप्शंस में। अमेरिका और जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो उन्होंने सब देखा कि जो वो समझते थे कि पाकिस्तान कमज़ोर हुकूमत है, कमज़ोर मुल्क है, हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत बन रही है, ये सब बदल गया। जो 4 दिन की जंग के बाद में पूरी दुनिया को एक नई परसेप्शन हुई पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत पे और हमारी रेजिलियंस पे। और हिंदुस्तान ने काफ़ी डिप्लोमेटिक गलतियां भी की। पहले तो वो जंग की वो बहुत बड़ी गलती थी, और फिर उसके बाद में जो उन्होंने अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में टेंशन्स आई हैं, ट्रंप साहब को नाराज किया है, तो उस सब वजूहात के बनिस्बत हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एक्सेट्रा। पर जैसे आपने भी फरमाया, चैलेंजेस अब तक हैं हमारे पास। सब में बड़ा चैलेंज तो हिंदुस्तान से चैलेंज है। अब उन्होंने मुझे शुबा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि वापस किसी तरह से एक दूसरी जंग छेड़ें और अपना बदला लें, अपनी क्रेडिबिलिटी फिर हासिल करें। और दूसरी तरफ से जो जारी इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है अफगानिस्तान पे, वो एक हमारे ऊपर एक करंट और ऑनगोइंग थ्रेट है जिसको हमने एड्रेस करना है। ठीक, राइट। अच्छा जौहर साहब, आपको ये लगता है ये जो परसेप्शन, चेंज इन परसेप्शन है, ये लॉन्ग टर्म है या फिर इसको ट्रांजैक्शनल या इसको वक्ती जो है वो समझा जाना चाहिए? देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। पर मैं एम्बेसडर अकरम की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि एक तरफ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा प्रोनाउंस हुई हैं और दूसरी तरफ चैलेंजेस भी ज़्यादा प्रोनाउंस हुए हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, सो कॉल्ड, उसकी एक जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी उसकी, उसमें जो अंडरलाइंग स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी या स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन थी वो थोड़ी सी एक्सपोज हो गई दुनिया के सामने। तो उसमें हमें फ़ायदा हुआ। फिर जो पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा इंडिया ने बहुत देर से किया हुआ था कि जी फेलिंग स्टेट है, दहशतगर्दी को यूज़ करते हैं एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और जो है ना अंदरूनी इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और वो सारा, और दिफाई तो इनमें कोई कैपेबिलिटी इस तरह की नहीं है, और हम हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अच्छा, वो सारा बिलाए हो गया खासी हद तक, जो है ना। एक तो जाहिर है कि वो डिफेंस कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान की बिल्कुल दुनिया ने देखी उस कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरा ये जो दहशतगर्दी का वो जो इल्ज़ाम लगाते थे वो टर्न अराउंड होकर थोड़ा सा बूमरैंग उन पे कर गया, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ प्रूव नहीं कर सके। फिर जो उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वॉर ऑफ नैरेटिव हुई, उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ को ज़्यादा पजीराई मिली। अच्छा, उसके बाद फिर एकदम दुनिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल, जिस तरह एम्बेसडर अकरम ने कहा, वो थोड़ा ना एक नए जाविये से दोबारा देखा। इसीलिए हम इतनी हेक्टिक डिप्लोमेसी देख रहे हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान की पिछले सालों में कहीं आपको इस किस्म के इतने ज़्यादा दौरे एक ही वक्त में नजर नहीं आएंगे। और फिर पाकिस्तान के बाहर, लेकिन ये नया जाविया आपको क्या लगता है, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया या पहले से कहीं ना कहीं जो है वो ये जाविये जो है वो बदल रहे थे? जी, 2-3 चीज़ें थी उसमें। एक पहलू तो ये था, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल उसमें एक अहम रोल उसने अदा किया, क्योंकि वो इंडिया का, मेरे ख्याल में इंडिया का बहुत बड़ा फौपा था, जिसको हम डिप्लोमेसी के में कहते हैं ना, कि बहुत गलती थी उनकी काफ़ी बड़ी, और उसके बाद भी उन्होंने मिसमैनेज किया उसको। दूसरा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ नहीं सके। अच्छा, उसमें उन्होंने गलतियां की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। जो एक सिस्टम वो एक चल रहा था जिसमें उनको फ़ायदा था, अमेरिका को और मगरब को बेवकूफ़ बना रहे थे, वो उसमें एक्सपोज होना शुरू हो गए। अच्छा, और तीसरा ये भी है कि देखें, दुनिया में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, जिस तरह ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर मशरिक़ वस्ता में जो सारा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हुआ, उसमें फिर देखिए अरब मुल्कों को भी एक फील हुआ कि नहीं, अभी उनको पाकिस्तान की ज़रूरत जो है पहले से शायद ज़्यादा है। जो सऊदी का पाकिस्तान के साथ मुआहदा है वो उस चीज़ का मज़हर है। तो
साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के सेंस में अमेरिका की क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स पे अब उनकी ज्यादा नजर है इस वक्त उसके एक्सेस के लिए, उसमें भी पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स के होने का काफी ज्यादा इम्कान जो है तो उसमें पाया गया, तो उससे भी वो एक नए जाविये से पाकिस्तान को देख रहे हैं। अमेरिकन भी, दूसरे ममालिक भी। तो और फिर पाकिस्तान में देखें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कुछ आई है पहले के मुकाबले में, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हुए हैं। देखिए अफगानिस्तान वाला जो मसला है, वहां से जो दहशतगर्दी है, इंडिया के साथ जो चैलेंज, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ एम्बेसडर अकरम से कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले 2 साल के अंदर कहीं इंडिया को इस किस्म की एग्रेशन जो है वो कर सकता है। आपको लगता है दे आर आल्सो लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो भी कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो देख रहे हैं अभी भी? जाहिर है जी, वो इस पे बिल्कुल वो तो नहीं है कि वो जो है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जो है इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत नजर आई, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अब हमारे पे है क्या हम इतनी ज्यादा जो डिप्लोमेटिक हमारा एक प्रोफाइल बना है, क्या उसको हम इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस बिल्ड कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, क्या इकोनॉमिक लिंकेजेस बिल्ड कर सकेंगे, क्या इसको ट्रांसलेट कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट या नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कामरान, आपको क्या लगता है ये जो इन रियल्म ऑफ डिप्लोमेसी ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसने क्योंकि 2025 की तो शायद पाकिस्तान इंडिया के अगर ताल्लुकात को देखा जाए तो ये हाईलाइट रही है, इसने किस तरह से असर डाला है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, और फिर नॉट जस्ट परसेप्शन वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर बल्कि ओवरऑल दुनिया जिस तरह से पाकिस्तान और भारत को देखती है? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि जब पहलगाम वाला वाकया हुआ और पहलगाम वाकये के बाद जिस तरीके से भारत ने जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाया और उसके बाद उन्होंने फिर जो गलती की, और मैं उस पर आर्टिकल भी लिखा था कि ये वही गलती की उन्होंने जो पाकिस्तान ने 1998 के बाद जो कारगिल वाला किया था, वो ब्लंडर था जिसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खोया। तो एग्जैक्टली भारत की भी जो गलती थी, भारत की क्या परसेप्शन थी जो उसको दुनिया भी बैक करती थी कि पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बहुत वीक है। तो भारत की जो बीजेपी की हुकूमत है उनको ये लगा कि दिस इज द राइट टाइम कि हम अगर एक न्यू नॉर्मल सेट कर लेते हैं, लाइक जिस तरह इजराइल की जो मर्जी दिल करता है जहां जाके बमबारी की, और उन्होंने डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी मतलब लाहौर, बहावलपुर तक जाकर के हमले किए, एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान मेल्ट डाउन कर जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और फिर एक टेम्पलेट बन जाएगा मुस्तकबिल में, जब उनका दिल करेगा इस तरह की कार्रवाइयां करते रहेंगे। और इस बयानिए को या इस परसेप्शन को वाइडली जो वेस्ट था वो भी लगता था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया उससे टोटली परसेप्शन चेंज हो गई। और दुनिया मेरे ख्याल में जो जंग जीतता है या जो ताकतवर होता है या जब बहादुर होता है उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन ये भारत का बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लगता था कि वहां पर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाला जाए, फिर पाकिस्तान पर जो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। ये वो पार्लियामेंट पर होने वाले हमलों से लेकर हमने आगे देखा पूरी दहाई तक चलता रहा। क्या व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया दिस टाइम? देखें, सबसे पहले तो इमीडिएटली ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि पिछले 2 दहाइयों में जो भी भारत में या मकबूजा कश्मीर में हमले हुए, सीधा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और फिर प्रेशर बढ़ा देते थे और सब कुछ करते थे। फर्क ये हुआ इस दफा कि अब जाहिर है कि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया बड़ी तेजी से बातें फैलती हैं। जब पहलगाम वाला वाकया हुआ, जिस तरीके से उन्होंने इमीडिएटली, अभी अटैक हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। फिर मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि दोनों पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और जब ये सिर्फ भारत तो नहीं है बल्कि बाकी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यहाँ पर मगरिब की वो मॉनिटर कर रही होती हैं, और जब भारत ने ये इल्जाम लगाना शुरू किया, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आ गई थी इमीडिएटली, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने जब डिप्लोमेटिक जहाँ पे हेड्स के मिशंस थे उनको ब्रीफिंग दी, तो वो मेरे ख्याल में अमेरिका ने ही वो खबर लीक करवाई थी, और उसमें कहा था कि कोई वो जो इल्जाम किस बात पे लगा रहे हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक बंदा सीरियल किलर है, वो ये वारदातें करता रहा है, तो हमें यही शक है कि ये भी इसी ने काम किया होगा, लेकिन कोई प्रेजेंट इवेंट का या जो पहलगाम वाकया वो उसका कोई एविडेंस नहीं दे सके। तो वहीं से अमेरिका जो है वो खबरदार कर रहा था कि देखें आप यू आर जंपिंग द गन सो सून, कि पाकिस्तान के बारे में तो आप फौरन इल्जाम लगा के कोई कार्रवाई करना चाहते, तो वो उनको बता रहे थे कि आप ये हरकत ना करें, लेकिन उन्होंने उस चीज को मिसअंडरस्टूड किया। उनका ये ख्याल था कि भारत क्योंकि अब दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है और पाकिस्तान के साथ तो कोई खड़ा नहीं है, आइसोलेटेड है, हम 2-4 मिसाइल मारेंगे, पाकिस्तान का किसी ने साथ देना नहीं है। नंबर 1 पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, नंबर 2 फिर देखें कि जिस तरीके से फिर वो टर्न अराउंड हुई चीजें, तो वो बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन थी। आई थिंक भारत से एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हुआ, और मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक हम यहाँ पे ये बात करना भी जरूरी है कि भारत में बीजेपी की हुकूमत से पहले वहां पर उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी स्ट्रेटेजिक फैसले करते थे, फॉरेन ऑफिस वगैरह, उनका एक होता था, से होती थी। लेकिन अब उसको बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया। तो अगर तो वो उनकी भारत की फौज
اور بھارت کی فورن آفس پہ میرے خیال میں بلیو کرتے تو شاید وہ اس طرح کی حرکت نہ ہندوتوا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ اور اس کی وجہ سے ان کو منیر اکرم صاحب جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں آپ کے خیال میں 2025 میں اگر اوور آل ایک اسیسمنٹ کی جائے تو پاکستان کی پرسپشن میں کیا چینج آپ دیکھتے ہیں سفارتکاری میں؟ سوری آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی منیر اکرم صاحب آپ سے سوال ہے. جی بہت مختلف قسم کی اسیسمنٹ ہو گئی ہے یہ جنگ کے بعد میں، اور یہ جنگ کی وجہ سے اور جو ہماری ڈپلومیسی صحیح رہی ہے، صحیح طرح سے ہم نے اس کو اپروچ کیا ہے جیسے جوہر نے کہا ہے، اور ہندوستان نے بہت غلطیاں کی. جو مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب کو ناراض کیا، اس کے اوپر وہ جو ان کی ٹریڈ نیگوسیشن اس میں بہت سخت پوزیشن لی. پھر یہ کہنا کہ جی ہم اسٹریٹجک آٹونومی کریں گے اور اپنے آپ کو جو پروجیکشنز چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اسٹریٹجک آٹونومی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا ان سے. اور امریکہ کی جو ہندوستان کی پوری جو اسٹریٹجک پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر کے چین کو آئسولیٹ کریں گے، اور پاکستان تو گنتی میں نہیں ہے. تو یہ سب پوری کیلکولیشنز ویسٹرن کیپٹلز میں بالکل مختلف ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ جی پاکستان از اے میجر پلیئر، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں پر مڈل ایسٹ میں بھی جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے یہ میجر پلیئر ہے. چین کے ساتھ ان کی بہت مضبوط ریلیشن شپ ہے. چین کے ہتھیار جو ہم نے استعمال کیے اس کی اسیسمنٹ ری ایویلیویٹ کرنی، تو پوری اسٹریٹجک کیلکولیشن جو ویسٹ میں ہے وہ بدل گئی ہے. اور ٹرمپ صاحب کا جو اپروچ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹرانزیکشنل ہے ضرور، پر ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ جیو پولیٹیکلی مختلف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی روس کے ساتھ یہ جو یوکرین کی جو جنگ ہے اس کو روکا جائے. روس کے ساتھ وہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اکنامک کوآپریشن بنوانا چاہتے ہیں، وہاں ایکسپلوٹیشن ریسورسز کی کرنا چاہتے ہیں. چین کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں وہ بھی نیگوسیشن ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت گہری نیگوسیشنز ہیں. اور جو ٹرمپ صاحب کا جو موقف ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ پروسپیرٹی ہو کہ کوئی ٹرانزیکشنز کی جائیں جس سے امریکہ کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے، اور اس میں اگر چین کا فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ سب پوری نیگوسیشن چل رہی ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو پلیس اچھی جگہ پر کیا ہوا ہے. جیسے جوہر نے کہا ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس کا ہم نے پورا فائدہ اٹھانا. ٹھیک، رائٹ. اچھا میں ایک بریک ابھی